नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल हरियाणा मीडिया न्यूज़ से। आज हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं अशोक अरोड़ा जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनसे इस वक्त की जो राजनीति में धमाचाल चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, कि क्या हरियाणा के अंदर सरकार गिरेगी या रहेगी, उसके विषय में बातचीत करते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात सरकार गिरने या गिरवाने की नहीं है। आज वो अंदाता जो पिछले लगभग 50 दिन से आज सड़कों पे है, इस ठंड में खुले आसमान पे सोने पे मजबूर हो रहा है। 50 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। आज देश की सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। रही बात हरियाणा प्रदेश की सरकार का, अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश की सरकार लोगों का विश्वास खो बैठी है, और जो सरकार लोगों का विश्वास खो जाती है उसे एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होता। आज हमारी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार इस बात की मांग उठाई है कि आप विधानसभा का सेशन बुलाइए। महामहिम राज्यपाल से भी अपील की है कि हरियाणा विधानसभा का सेशन होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार आज बहुमत खो चुकी है। इसलिए खो चुकी है कि आज चाहे वो जजपा के हैं चाहे इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो फ्लोर ऑफ द हाउस उनको अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए। पार्टी की तरफ से हम अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, सरकार को सेशन बुलाना चाहिए और वहीं पर ये बात होनी चाहिए। जैसे अभी बड़ौदा इलेक्शन से पहले अपने दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बात कही थी कि 3 महीने के बाद इस किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार का गिरना तय हो चुका है। तो अब जैसे आगे पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? चुनाव के बाद इस सरकार की चूल्हे हिलने शुरू होगी कि नहीं होगी? 3 नगर निगम के, 1 नगर परिषद के और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव आए हैं। 7 में से 5 सीटों पे गठबंधन सरकार हारी है। फिर इससे ज़्यादा और क्या लोगों का मूड देखोगे? लोगों ने तो सिद्ध कर दिया कि अब लोग इस सरकार को नहीं चाहते। तो अपनी क्या रणनीति अब इस बारे में जो कांग्रेस पार्टी से है? तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ा था मेयर का, और सोनीपत हम जीते हैं। पंचकुला में मात्र 2000 वोटों से आ रहे हैं। निश्चित रूप से अगला जी सरकार है कांग्रेस पार्टी की आएगी। तो अभी कुरुक्षेत्र के अंदर बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे अभी कुछ दिन पहले ही नगर परिषद की बैठक हुई थी 90 दिन के बाद, उसमें बहुत हंगामा हुआ कि कार्य नहीं हो रहे हैं, और सुधा जी के ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा कि आप मीटिंग क्यों लेते हो। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, नगर परिषद की मीटिंग 11 महीने बाद होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोरोना का नाम लेकर ये कहा गया कि कोरोना के कारण हम मीटिंग नहीं कर पाए, जबकि कोरोना के अंदर चुनाव हो सकते हैं मेयर के, नगर पालिकाओं के चुनाव, बड़ौदा का चुनाव हो सकता है, तो फिर मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? केवल इसलिए कि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं अपनी बात ना रख पाएँ, इसके लिए मीटिंग को लेट करते हैं। आज नगर परिषद थानेसर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। कोई काम ऐसा नहीं जो बगैर पैसे के होता हो। आज घटिया सामग्री लगाने की वजह से आज सड़कों की हालत है कि बनती और 1 महीने बाद टूट जाती है। आज हमारे कुरुक्षेत्र की मेन रोड जो पिपली कुरुक्षेत्र से 3rd गेट तक है, इसको 4 साल हो गए हैं इस सड़क को बनाने के। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कईयों के एक्सीडेंट हो गए हैं, आज वो नहीं बन रही। आज बात तो सरकार की तरफ से विधायक हमारे कहते हैं कि हमने विकास करा। आप जाके स्वयं देख लेना, पिपली रोड को देख लो, आप गामड़ी रोड देखो, अमीन रोड देखो, सलारपुर रोड देखो, आप सेक्टरों की सड़कें देख लो, साड़ियों पे 3-3 फुट के खड्डे भरे हुए हैं। सिर्फ किस प्रकार से चुने प्रतिनिधियों की बात ना सुनी जाए, उनसे कैसे बचा जाए, इसलिए मीटिंग को लेट किया जाता है। बेरोजगारी को लेकर हरियाणा के अंदर जो ग्राफ गिर रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कि एग्जाम तो ले रहे हैं मगर कहीं भी भर्तियां ओपन करते हैं मगर उसमें भर्तियां की नहीं जाती, वहाँ क्या कहना चाहोगे? ग्राफ गिर नहीं रहा। हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हरियाणा प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक इनके पेपर की बात है, एक तरफ तो पारदर्शिता की बात करते हैं, ऐसा कोई पेपर ऐसा नहीं जो लीक ना हुआ हो।
एक बड़ा गिरोह चलाकर हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों का हक मारा जा रहा है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करना चाहिए कि वो बेरोजगारी कम हो? लोगों को रोजगार देना चाहिए, लोगों के रोजगार छीनने नहीं चाहिए। ये सरकार लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, 10 साल में बहुत लोगों को रोजगार मिला, मेरिट के आधार पर मिला, पारदर्शिता से लोगों को रोजगार मिला है। आज की सरकार केवल दिखावा करके लोगों युवाओं का रोजगार छीन रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठ के जा रही हैं, कंपनियाँ बंद होती जा रही हैं, तो कहाँ से बच्चों को रोजगार मिलेगा? तो अभी जो ये किसान आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन के बारे में भी आप कुछ कहना चाहोगे, वो भी बताइए थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है कि कैसे लोगों को बांटा जाए। 50 दिन से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और कुछ मांग भी नहीं रहे, केवल ये कह रहे हैं कि जो 3 बिल आपने पास किए हैं उनको रद्द कर दिया जाए। पहले उनको आतंकवादी बताया गया, कभी उनको माओवादी बताया गया, कभी SYL का छेड़ा गया। अब हरियाणा प्रदेश की सरकार नया एक आग से खेलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, मंत्री इनके प्रशिक्षण शिविर के नाम पे, किसान सम्मेलन के नाम पर गांव के अंदर जा रहे हैं, ये गांव का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। मेरी प्रदेश की सरकार से और विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मांग है कि मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रदेश का भाईचारा बहुत मजबूत है। पहले भी आपने एक बार प्रयास किया था तोड़ने का, परंतु अब दोबारा इसको प्रयास मत करें और अपने प्रोग्राम रद्द करके केंद्र की सरकार को कहें कि किसानों की बात माने। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी। आज हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।